अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं। आप लोगों की रात तो सुकून से गुज़री होगी, लेकिन इधर बनी गाला में इमरान खान की ना रात सुकून से गुज़र रही है, ना दिन सुकून से गुज़र रहा है। पता नहीं, वो कहते हैं ना कि हम लोग जो नॉर्मल इंसान होते हैं, मैं, आप जो भी दोस्त सुन रहे हैं, छोटी-छोटी बातों से डर लगता है कि यार फलाँ चीज़ हमारे सामने ना आ जाए, हमने फलाँ जगह झूठ बोला सामने ना आ जाए। ये सोशल मीडिया पे बात करते वक़्त हमारे मुँह से कोई अगर ऐसी बात निकल जाए तो साथ ही हम कह रहे हैं कि बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना, माज़रत चाहते हैं। मैं ये कहना नहीं चाहता था बट मैं कह रहा हूँ, जज़्बात में कह गया हूँ। अपनी इन छोटी-छोटी चीज़ों का भी ख़्याल करते हैं। क्यों करते हैं? कि दिल में खुदा का खौफ है, डर है। झूठी कसम ना खाएँ, किसी को झूठ ना कहें, कोई बुरी ऐसी चीज़ ना लगे। कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमसे भी हो जाती होंगी। लेकिन जिस लेवल के धोखे फ्रॉड इमरान खान साहब कर रहे हैं या कर रहे हैं, ये पता नहीं अल्लाह ताला की ज़ात के हुज़ूर कैसे पेश होंगे। खुदा को बेच डाला, खुदा के रसूल को बेच डाला, वो सहाबा इकराम को बेच डाला, कोई चीज़ छोड़ी नहीं इमरान खान ने। बट एनी हाउ, इमरान खान साहब को लाहौर में रैली निकालने की इजाज़त दे दी गई भी जेड़ा बंब तू कढ़ना है ना, वो बंब तू कढ़ ला। अब मसूफ लंगड़ी टांग के साथ दिन 2 बजे रैली निकालेंगे। ज़ाहिर है 2 बजे नहीं निकालेंगे, 4, 5, 6 बजा देंगे। कोशिश करेंगे 5-7 हज़ार बंदा इकट्ठा हो जाए तो वो शौक पूरा कर लें, निकालें रैली जी जो करना है। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम है, आज ही के दिन इमरान खान को तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर रखा है। मसूफ वहां इसलिए पेश नहीं हो रहा है, मेरी जान को खतरा है, सिक्योरिटी इशू है और मैं माजूर हूं, बीमार हूं, बवासीर है, बुजुर्ग हूं। ये तमाम मसाइल हैं इमरान खान को। अदालतों में इमरान खान साहब इसलिए पेश नहीं हो रहे कि माजूर है, रश में कोई धक्का लगे, मैं गिर जाऊं तो अगले 6 महीने में खड़ा नहीं हो सकूंगा। किस चीज की वजह से? वो जो वजीराबाद में गोली चली थी कदों, जो 4-6 महीने साल पहले की गल है। किस पे चली थी? वो जी पता नहीं किस पे चली थी, लेकिन क्योंकि वो गोली गुजरते गुजरते इमरान खान के कान में कह गई थी कि माई बाप ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰ ਲੱਤ ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਲਈ, लेकिन क्योंकि ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਸੁਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ तो इमरान खान साहब 6-7 साल बाद भी वो लत ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई ऐसी दर्द तकलीफ निकाल कर वो भी इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा उन्होंने एक दूसरा बहाना बनाया कि उनको बवासीर है। अब देखें जी, बवासीर हर चौथे बंदे को है, तो चौथी बंदे वाला जो बवासीर वाला है वो क्या अदालतों में पेश नहीं होगा? वो स्कूल नहीं जाएगा, वो यूनिवर्सिटी पढ़ाने नहीं जाएगा, वो दुकान पर काम करने नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अनोखा लाडला है, वो कुछ भी कह सकता है, किसी भी तरह कह सकता था। एक और बहाना लगाया था कि मैं बुजुर्ग हूं 72 साल का। चलो शुक्र है पहली दफा खान साहब ये तो माने कि वो 72 साल के बुजुर्ग हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रैली जिसमें कई लोग होंगे वहां जान को खतरा नहीं होगा, लेकिन अदालत जहां सिक्योरिटी रिस्क नहीं, वहां इमरान खान की जान को खतरा है और माजूरी भी है। हिसाब लगाएं कि फर्द जुर्म से बचने के लिए, सजा से बचने के लिए, जेल जाने से बचने के लिए इमरान खान साहब किस लेवल के झूठ बोल रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को आखिरी चांस दे रखा है। कहा था कि अगर आज पेश न हुए तो फिर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। कानून का रास्ता फिर वही है जो इमरान खान को गिरफ्तार के पेश किया जाएगा। कोई इम्कान है कि इमरान खान को रैली के बाहर निकलने के बाद ही गिरफ्तार कर लिया जाए और अदालती हुक्म के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। देखें जी, इस्लामाबाद की अदालत ने ना इमरान खान साहब को टाइम दिया कि भाईजान आखिरी दफा जे तुसी आ गए तो ठीक, वरना छित्तर मार के ਤੁਹਾਨੂੰ घरों कढ़ के लिया है। ये पुलिस को हुक्म दिया जाना है कि ले आओ जी बंदा पेश करो। अब पुलिस ने, जाहिर है अदालत की हुक्म कि नाफरमानी तो नहीं होनी, पुलिस ने जाना है, उन्होंने करना जी बंदा कढ़ो, उत्थे जाके लड़ाई भी होगी, झगड़ा भी होगा, मसला भी होगा, मसाइल भी होगा। और यही इमरान खान चाहता है। लेकिन इस दफा ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर अदालत ने हुक्म कर दिया तो फिर हुकूमत के पास कोई ऐसा उज्र नहीं होगा, कोई ऐसी मतलब एक्सक्यूज नहीं होगी कि इमरान खान को गिरफ्तार करके अदालत के पैरों के सुटन लो जी ए तुहाडा मुजरम पे आ जाए। अच्छा जी, इसमें एक चीज और भी बड़ी मजे की जो है ना वो सामने आई है, वो भी आपसे शेयर करते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी की शक्ल में पीटीआई का एक प्लान सामने आया है जो बड़ा दिलचस्प है। इससे पहले हमने इस बारे में नहीं सुना। इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में मुतबादल क्यादत का एक हैरान कुन प्लान सामने आया। इस प्लान ने शाह महमूद कुरैशी का ख्वाब तोड़ दिया। बल्कि कहा जाता है कि जैसे ही शाह महमूद कुरैशी का बयान आया था कि इमरान खान के बाद पीटीआई की क्यादत मैं करूंगा, तब से इमरान खान ने यह प्लान बनाना शुरू किया। पिछले दिनों शाह महमूद कुरैशी साहब को जाहिर है एक खतरा नजर आ रहा था वो चोरी परवेज लाई से, कि परवेज लाई साहब जो है वो अब सदर बन गए। तो सदर बनने की सूरत में जाहिर है चेयरमैन के बाद सदर और सदर के बाद नायब चेयरमैन या वाइस चेयरमैन। अब इस बात का फैसला कौन करता है कि इन दोनों में से क्यादत कौन करेगा, पीटीआई के फैसले कौन करेगा जब इमरान खान साहब जेल में बंद होंगे, उन तक किसी की एक्सेस नहीं होगी, हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद मिलने दिया जाएगा, तो जो पार्टी चलानी है वो कैसे चलेगी, कौन चलाएगा?
तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत ही जल्दबाजी में जनाब ऐलान कर दिया कि इमरान खान साहब के गिरफ्तार होने की शक्ल में ये काम मैं करूंगा, पार्टी को लीड मैं करूंगा, क्यादत मैं करूंगा। और ये शाह साहब का बहुत पुराना ख्वाब था, जो शाह साहब शायद जल्दबाजी में फिर अपने ही हाथों में इस प्लान को बेड़ा गर्क कर दिया। प्लान ये है कि अगर इमरान खान गिरफ्तार होते हैं तो पार्टी की सरबराही खातून को दिए जाने की तजवीज है और सरबराही घर में ही रखने का प्लान है। अब आप समझ रहे होंगे कि बुशरा बीबी की बात कर रहा हूं, नहीं तो ऐसा हरगिज नहीं है। थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्यादत अलीमा खान को दिए जाने का फैसला हुआ है, यानी इमरान खान की बहन अलीमा खान क्यादत करेंगी। सवाल यह है कि क्या अलीमा खान पार्टी क्यादत चलाएंगी? क्या बड़े बड़े बुर्ज अलीमा खान की चेयरमैनशिप कबूल करेंगे? यहाँ पे इमरान खान साहब अपनी तरफ से दो गेमें खेल रहे हैं। एक तो औरत कार्ड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जाहिर है लेडीज है, औरत है, उसका कार्ड इस्तेमाल करेंगे। दूसरा यह है कि इमरान खान को यह है कि मैं जो कहूंगा मेरी बहन वो करेगी, मुझसे आगे या पीछे नहीं करेगी। यहां पे मैं क्यादत अगर शाह महमूद कुरैशी, परवेज लई, असद उमर के हाथ में पकड़ा जाऊं या परवेज खटक साहब, तो मेरे वापसी पे आने के बाद ये ना हो कि तू कौन थे मैं कौन, मतलब मुझे बिल्कुल ही निकाला हो। तो यहाँ पे बहन के हाथ में सौंप के जाऊंगा। बहन के पास पहले भी बहुत माल है, बहन ने पहले भी बड़ा माल कुंजिया है, पार्टी की चेयरमैनशिप भी कुंजी जाएगी। लेकिन यहाँ पे इशू बहुत बड़ा है, क्या पीटीआई में जो 10 लोग बैठे हुए हैं इमरान खान के मरने का या गिरफ्तार होने का, क्या वो लोग मान जाएंगे अलीमा खान की क्यादत में? और दूसरा बड़ा सवाल यह कि क्या अलीमा खान ये क्यादत संभाल सकेंगी? इतनी बड़ी पार्टी जो कि एक तशद्दुद वाली पार्टी है, जो कि गुमराहों का टोला है, जिसमें सारे चोर उचक्के लूट मार का माल इकट्ठा करने वाले बैठे हुए, उस पार्टी को अलीमा खान का लगाम डाल सकेंगी? बहुत मुश्किल होगा अलीमा खान के लिए, लेकिन इमरान खान की ये चाल सामने आई है। तकलीफ वाला जो एक हिस्सा है, मैं उसमें जरूर बात करूंगा, लेकिन आखिर में काफ लीग की पहले जरा ये काफ लीग वाला इशू देख लें। काफ लीग, हमने पहले कुछ दिन बताया था कि काफ लीग अब पहले वाली पार्टी नहीं रहेगी, इसमें बहुत सी तब्दीलियां आएंगी। मजबूत प्रेशर ग्रुप बनने जा रहा है। चोरी सरवर ने बाकायदा काफ लीग ज्वाइन कर ली है, इसके बाद अलीम खान, जहांगीर तरीन की तरह से भी ज्वाइन करने का अमकान है। यूं समझ लीजिए कि जितने भी जोड़ तोड़ के माहिर सियासतदान हैं चौधरी शुजात के साथ मिल जाएंगे। इस पार्टी का मकसद पीटीआई को कमजोर करना है। दिलचस्प बात यह होगी कि यह पार्टी मुस्तकबिल में पीडीएम के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी। चौधरी शुजात नून लीग के साथ मुस्तकबिल में चलने का फैसला है। अब यह कह लीजिए कि नून लीग मजबूत मजीद हो जाएगी। अब चौधरी साहब काफी पहले से भी बड़े पॉजिटिव हैं और चौधरी साहब के जो बच्चे हैं उनकी भी नून लीग के साथ काफी ज्यादा कुर्बत है। मियां मोहम्मद नवाज साहब को वो मिल के आए हैं लंदन में, आप लोगों ने देखा। और चौधरी साहब भी, जो चौधरी परवेज अली साहब, काफी ज्यादा उनके जो मसले मसाइल हुए वो भी आपके सामने हैं। तो चौधरी साहब जो हैं उन्होंने फैसला किया है कि वो काफ लीग को नून लीग के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और मुतबादल के तौर पर, या ये कह लें कि कोई और किसी पार्टी के जब इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाने की बारी आएगी तो दोनों हम ख्याल पार्टियां मिलकर हुकूमत भी बना सकती हैं। तो इसलिए नून लीग के साथ साथ काफ लीग को मजबूत किया जा रहा है। जो वेल नाउन चेहरे हैं और खास तौर पर जो चार पैसे वाले बंदे हैं वो काफ लीग में जा रहे हैं। तो फिर इस लिहाज से काफ लीग काफी मजबूत होगी। आगे जाके काफ लीग क्या मसले मसाइल करेगी वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल प्लान यही है कि काफ लीग को मजबूत किया जाए। पीएमएलएन और काफ लीग मिलकर, नून लीग जो है वो दोनों मिलकर अगली हुकूमत बनाए, या फिर जो भी मामला आगे जाके आएंगे, ये एक प्लान है। लेकिन होगा क्या वो खुदा बेहतर जानता है। लेकिन यहाँ पे चौधरी शुजात साहब नून लीग के साथ मिलकर चलने के लिए पूरे तैयार हैं और मेरे ख्याल में इसमें काफी कामयाबी भी मिलेगी, क्योंकि वही जो पार्टी में बहुत देर से लोग नाराज थे आपस में जुड़ जाएंगे तो जाहिर है ताकत बढ़ जाएगी। तकलीफ वाला इस वीलो का हिस्सा है जुल्ले शाह के कत्ल में जो बड़ी पेशरफ्त हुई है। पीटीआई के सियासी गिद्धों को जुल्ले शाह की मां ने एक्सपोज किया। खराज तहसीन पेश करता हूं जुल्ले शाह की वालदा और वालद, जिन्होंने इमरान खान के स्क्रिप्ट पर अमल नहीं किया, इमरान खान के अजायब पूरे नहीं होने दिए। जुल्ले शाह की वालदा ने पीटीआई को बेटे का कातिल करार दिया। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा इमरान खान के लिए गया था, इसके बेटे तो आराम से लंदन में बैठे हैं, अपनी मां के साथ इयाशी फरमा रहे हैं। यास्मीन राशिद फोन करती रही, अस्पताल क्यों नहीं गई, मेरा बेटा चाहिए, पीटीआई वालों ने कत्ल किया है, मैं इस कत्ल का हिसाब लूंगी। सबसे पहले मैं आपको क्लिप सुना दूं जो आज उन्होंने मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में बातें की हैं, उसके बाद फिर इस पे बात करते हैं। पर इमरान खान के लिए कुर्बान हो गया। जब से बेटा इसको छोड़ लगी है, मेरा बेटा दिन रात वहीं बैठा रहता था। इनको चाहिए था ना उसकी भी हिफाजत करते, इन्होंने क्या किया है? इतना कुछ हो गया, बेटा मार दिया, डाले घुमाए, बच्चा मेरा बीच में। यास्मीन राशिद साहबा ने इन्हें कॉल की बजाय इन्हें कॉल करती, बेटा हॉस्पिटल जाते ना, अपना इनके बच्चे हिफाजत हैं।
मेरा बच्चा इसके लिए कुर्बान हो गया। जब से बेटा चोट लगी, ये घर नहीं था कहता मेरे वोट से जीतेगा, इसको मेरे वैसे राम आएगा। मुझे बस इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए, बस मेरा पैगाम पहुंचा दे उन्हें। मुझे तसल्ली नहीं है। इस बेदर्दी से मेरे बेटे का कत्ल किया, साजिश है। उस वक्त सब कुछ इकट्ठा हो गया। यहाँ इतने लोग मरते हैं, किसी को पता नहीं होता। मेरे बेटे का सब कुछ इन्होंने बायोडाटा निकाल लिया, वहां मर गया, हॉस्पिटल चला गया। 10-15 मिनट में मेरे मियाँ को भी पता चल गया। ये इन तरीके इंसाफ वालों ने किया है। मुझे बस इमरान खान को यही कहना, मुझे मेरा बेटा दे दे। इसकी बड़ी मेहरबानी, मेरा बेटा इसकी हिफाजत के लिए गया, लेकिन इन लोगों ने मेरे बच्चे की कोई हिफाजत नहीं की। आप खुद ही देख ले, मेरे बेटे की कौन सी हिफाजत की है इन्होंने। मुझसे मेरा जवान बच्चा छीन लिया। मैं अपने बच्चे को कहती होती थी बिलाल ना जाओ, कहता अम्मी नहीं, मैं अपने कायद के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे मत रोको। मेरे वोट से वो वजीर आजम होगा बेटा, इतना यकीन था उसका। मैं उसे डांटती थी, 1-2 दफा मैंने उसको स्लैप भी किया। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। उसे कहीं मेरा बेटा ला दे। ये दुखियारी माँ जो मीडिया के जरिए इमरान खान से कह रही है कि मेरा बेटा तेरी हिफाजत के लिए गया था, वो तेरी हिफाजत के लिए बाहर बैठा रहा है, लेकिन तूने उसकी हिफाजत नहीं की, और ये बेटा मुझे तुमसे वापस चाहिए। और वो माँ ये भी कह रही है कि इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने कत्ल किया है। वो इतना कैलकुलेट माजी ने गुफ्तगू की है। माजी ने कहा कि 10-15 मिनट में हमारे घर तक इतला भी पहुंच गई कि हमारा बेटा फौत हो गया। इन लोगों ने जब सब कुछ खुद किया है, इनको सारा पता था, तो इसलिए इनके बाप को फोन भी कर दिया कि तुम्हारा बेटा फौत हो गया। यास्मीन राशिद साहबा के बारे में वो फरमा रही हैं कि वो फोन कर रही थी, क्या वो अस्पताल गई, क्या उन्होंने मीडिया पे आकर बताया, उनको इतला मिली? नहीं, वो तो सिर्फ उनका नाम इस्तेमाल कर रही थी। उनके जो अब मरे हुए इंसान से जितना फायदा उठा सकती थी, इमरान खान साहब के साथ मिलकर बैठकर उठा रही थी। दोस्तों, मैं अभी प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा कि इमरान खान साहब को बहुत सारे लोगों की हाएं लेके बैठ जाएंगी। मैं और आप जब बात करते हैं तो डरते हैं कि या अल्लाह हमें माफ फरमाना, गलत भी मुंह से लफ्ज निकल जाए तो हम साथ ही माफी मांग लेते हैं, या अल्लाह माफ करी। और दोस्तों से भी कहते हैं कि अगर हमारे मुंह से कोई ऐसी चीज निकली है, कोई ऐसी बात निकली है जिससे किसी का दिल दुखा, तो यार माफ कर देना। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। इस दफा 2014 वाले जब ये इमरान खान शहर ब्लॉक किया करता था, फैसलाबाद में भी इन लोगों ने एक ऐसा ही काम किया था। एक जज्बाती कारकुन को कत्ल कर दिया था और वो राणा सनाउल्लाह और आबद शेरली पर डाल दिया था। आज भी इन लोगों ने ये किया सारा कुछ है, और अगर नहीं भी किया तो कम से कम जिम्मेदार है। जब इनको पता लग गया कि वो बच्चा किसी एक्सीडेंट से, चले हम यही कहते हैं किसी एक्सीडेंट से फौत हो गया था, तो इन्होंने उस एक्सीडेंट को मुखालफों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए किया। बल्कि ये भी कहा कि जो जुल्ले शाह का बाप है उसको साथ मिलाने की कोशिश की, अपने सामने बिठाया, टांग पे टांग रखकर उसको जाहिर है उसको कोशिश की, उनको धमकाया डकाया भी होगा कि जी आप नून लीग वालों के खिलाफ दे, वज़ीर आला के खिलाफ बयान दे, पुलिस के बयान दे, हम आपके साथ है। उसने बाहर निकल के कहा नहीं, जब मैंने किसी को देखा ही नहीं अपनी आंखों से अपने बेटे को मारते हुए, तो मैं किसी का नाम क्यों लूं। तो अभी आज ये जो माँ जी ने बात की है, गुफ्तगू की है, उसमें तो माँ जी कह रहे हैं कि मेरे बेटे की कातल पेटी आई है और मेरा बेटा मुझे इमरान खान से वापस चाहिए। इमरान खान को मैसेज दें मीडिया के जरिए कि मेरा बेटा वापस करो। और अगर इमरान खान ये बेटा वापस नहीं करेगा तो अगले जहान इस माँ का हाथ होगा। वैसे तो लाखों लोगों के हाथ होंगे, कई माओं के बेटों के हाथ इमरान खान के गिरेबान होंगे, बट ये वाला हाथ जो है ना इमरान खान के गिरेबान पे होगा। इससे इमरान खान शायद, पता नहीं, इमरान खान अगले जहान, अल्लाह ताला की जात बेहतर जानती है, अगले जहान के गुनाहों और सवाबों के फैसले तो खुदा ने करने, लेकिन इस दुनिया में देखें तो इमरान खान साहब के जुल्म और ज्यादतियां इतनी ज्यादा है, लंबी इतनी फहरिस्तें हैं कि हम लोग चोरी का नाम आए तो इमरान खान, डाके का नाम आए तो इमरान खान, मेडिसन के डाके का नाम आए तो इमरान खान, तोशा खाना में नाम आए तो इमरान खान, फॉरेन फंडिंग में नाम आए तो इमरान खान, मालम जब्बा में, हेलीकॉप्टर में, मेट्रो में, पेशावर में, जहां भी नाम लिया जाए इमरान खान का नाम है। लेकिन अब कातलों की लिस्ट में भी इमरान खान का नाम है। ये माँ जी ने अपने बेटे का कत्ल का इल्जाम सीधा इमरान खान पर डाला है। अगर हुकूमत कुछ करने वाली हो ना, तो खुदा की कसम, इमरान खान पे तो हर कई केस है, लेकिन ये वाला केस भी इमरान खान, प्लानिंग की गई है। एक बच्चा जो है वो किसी हादसे में अल्लाह को प्यारा हो गया और उसको सियासी मुखालफिन पर डालने के लिए बाकायदा प्लानिंग की गई है। अल्लाह ताला की जात इस माँ को, इस बाप को सब्र दे और दूसरे माँ और बापों को अकल दे कि वो अपने बच्चों को इस बेहुदा इंसान के पास जाने, पास फहाशी के अड्डे ज़मान पार्क जाने से रोके। दुआ करें अल्लाह ताला की जात जुल्ले शाह का अगला सफर आसान फरमाए और उसके लवाकीन खास तौर पर माँ और बाप, बूढ़े माँ और बाप को सब्र कामला अता फरमाए। खुदाफिज दोस्तों, अपना ख्याल रखें, इजाजत